बुलंदशहर में अमित शाह ने अखिलेश पर साधा निशाना। यूपी से माफियाओं का पलायन हो गया। माफिया अखिलेश की सूची में विधायक बनने आए हैं। शाह ने कहा, आज पश्चिमी यूपी में माफिया दिखाई देता है क्या? आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार जेल में है। अनूप शहर में अमित शाह का अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार। कहा, जो अपने पिता और चाचा का नहीं हुआ वो जयंत का क्या होगा। अमित शाह ने कहा, एसपी बीएसपी की सरकार में था माफियाओं का बोलबाला। गुंडों पर कार्रवाई करने से डरती थी यूपी पुलिस। अमित शाह ने कहा, बीजेपी के शासन में माफिया का पलायन हुआ। माफियाओं के कब्जे से मुक्त करवाई जमीन। लखनऊ में सीएम योगी ने पेश किया अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड। पिछले 5 वर्षों के कार्यों का लेखा जोखा जनता के सामने रखा। सीएम योगी ने कहा, 5 साल अपने संकल्पों के मुताबिक किया काम। यूपी में तेजी से हुआ विकास कार्य। सीएम योगी ने कहा, पिछले 2 साल से कोरोना से लड़ाई जारी। पीएम मोदी के नेतृत्व में बेहतरीन कोरोना प्रबंधन किया। सीएम योगी ने कहा, कोरोना काल में जीवन और जीविका बचाने के लिए किया काम। गरीबों को महीने में 2 बार फ्री में राशन मिला। सीएम योगी ने कहा, प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारा। यूपी में 5 साल सफलता बने रहे। सीएम योगी ने कहा, निवेश के लिए यूपी में माकूल माहौल बनाया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी को 14 से 2 स्थान पर पहुंचाया। सीएम योगी ने कहा, पिछले 5 साल में नहीं हुए एक भी दंगे, कोई आतंकवादी घटना भी नहीं हुई। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में नहीं बरती कोताही। सीएम योगी ने कहा, एसपी सरकार में 700 से ज्यादा दंगे हुए थे। अपराधियों को मिलता था सरकारी संरक्षण। सीएम योगी ने कहा, हमारी सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया। गन्ना किसानों का किया रिकॉर्ड भुगतान। लखनऊ में सीएम योगी ने लॉन्च किया थीम सॉन्ग। 5 साल की उपलब्धियों का किया बखान। अमरोहा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एसपी पर बड़ा हमला। कहा, इस चुनाव में एसपी पूरी तरह से डूबने जा रही है। हार के डर से अखिलेश ने लिया लाल पोटली का सहारा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू सीट से किया नामांकन। इस दौरान कलेक्ट्रेट में काफी गहमागहमी का माहौल रहा। केशव प्रसाद मौर्य के नामांकन के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। नड्डा ने बीजेपी की जीत का दावा किया। सिराथू से नॉमिनेशन के बाद रथ पर सवार हुए केशव प्रसाद मौर्य। जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान भी रहे मौजूद। रोड शो के जरिए किया प्रचार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नामांकन से पहले की पूजा अर्चना, मांगा जीत का आशीर्वाद। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह ने किया नामांकन। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और महेंद्र सिंह रहे मौजूद। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी से की मुलाकात। फोटो ट्वीट कर खुद दी जानकारी। कहा, सीएम योगी के मार्गदर्शन से नई यात्रा की शुरुआत। यूपी में 5 फरवरी को बीजेपी जारी करेगी पार्टी का संकल्प पत्र। किसानों से लेकर महिलाओं तक पर रहेगा फोकस। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान। नोएडा में बीजेपी का चुनाव प्रचार। सांसद मनोज तिवारी ने घर घर जाकर मांगा वोट। बीजेपी प्रत्याशी पंकज सिंह के लिए किया कैंपेन। यूपी बीजेपी ने ट्वीट कर सपा पर साधा निशाना। कैप्शन में लिखा, चुनाव है तो हिसाब होएगा ही। पहले बिजली आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। यूपी बीजेपी ने वीडियो जारी कर कहा, फिरौती हो या गुंडों को भगाना, शांति लानी हो या फिर व्यापार बढ़ाना, असली सरकार बीजेपी। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्विटर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसा है। लिखा, यूपी के विकास से प्रभावित होकर स्वयं अखिलेश भी कमल का बटन दबा सकते हैं। बुलंदशहर में अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना। कहा, प्रदेश की कानून व्यवस्था लचर। यूपी में बेटियां सुरक्षित नहीं। अखिलेश यादव ने कहा, यूपी में सरकार बनी तो फिर से शुरू करेंगे डायल 100। कानून व्यवस्था के नाम पर झूठ ना बोले सरकार। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर पलटवार। कहा, यूपी में गर्मी नहीं, भर्ती की बात करेगा गठबंधन। सीएम क्या कंप्रेसर हैं जो ठंडा करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा, मुख्यमंत्री जी की भाषा पता नहीं क्यों बदल गई। खिलाफ हवा देख समझ नहीं आ रहा क्या बोले। जयंत चौधरी का बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी में हार की बौखलाहट है। पश्चिमी यूपी के मिजाज को योगी समझ नहीं पाए हैं। वो जीतना हमें भड़काएंगे, हम एक होंगे। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से की सीएम योगी की शिकायत। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी की भाषा को लेकर उठाए सवाल।
समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर लगाए भड़काऊ भाषण देने के आरोप, माफिया, गुंडा और बुलडोजर शब्द पर जताई आपत्ति। यूपी के चुनावी दंगल में कांग्रेस ने भी झोंकी पूरी ताकत, सिकंदराबाद में प्रियंका गांधी का डोर टू डोर प्रचार। प्रियंका गांधी के जनसंपर्क अभियान में जुटी भारी भीड़, रोकना पड़ा प्रचार, लोगों से नियमों का पालन करने की अपील। प्रियंका गांधी ने कहा, विकास के मुद्दे पर होना चाहिए चुनाव, जाति और धर्म के नाम पर राजनीति ठीक नहीं। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने प्रत्याशियों की नई लिस्ट जारी की है। एआईएमआईएम की नई लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल। मेरठ में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का एसपी बीएसपी पर बड़ा हमला, कहा यह अल्पसंख्यक समाज को कैदी बनाकर रखना चाहते हैं। यूपी की महाभारत में ममता बनर्जी की एंट्री, 8 फरवरी को समाजवादी पार्टी के समर्थन में ममता बनर्जी करेंगी प्रचार। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में एसपी प्रत्याशी के खिलाफ केस दर्ज, लालू यादव के दामाद राहुल यादव के खिलाफ केस दर्ज। दूल्हा बनकर राहुल यादव ने रोड शो निकाला था। चिल्लूपाड़ से एसपी प्रत्याशी विनय शंकर तिवारी ने किया दावा, कहा बीजेपी से नाराज हैं ब्राह्मण, गोरखपुर की सभी 9 सीटें जीतेगी एसपी। नोएडा से आरएलजी प्रत्याशी सुनील चौधरी का वीडियो वायरल, लोगों से रो रो कर मांग रहे वोट, पिछले 2 बार से चुनाव हार रहे हैं सुनील चौधरी। समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे के बाद नाराजगी, मलिहाबाद के पूर्व विधायक इंदल रावत ने पार्टी से दिया इस्तीफा। शामली में अखिलेश और जयंत के चुनावी रथ पर चढ़ने को लेकर हंगामा, सुरक्षा गार्ड ने प्रत्याशियों को रथ से नीचे उतारा, वीडियो हुआ वायरल। मुनव्वर राणा की बेटी उषा राणा ने पूर्वा सीट से नामांकन दाखिल किया। इस बीच कहा, योगी ना सर्दी की मौज ले पाएंगे ना गर्मी की। आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। अपनी याचिका में आजम ने मुकदमों की काफी धीमी कार्रवाई का आरोप लगाया, 2 साल से जेल में बंद है आजम खान। यूपी में पहले चरण में 100 करोड़ से ऊपर वाले 3 उम्मीदवार सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। बीजेपी के अमित अग्रवाल तीसरे नंबर पर हैं, लालू यादव के दामाद राहुल। कानपुर में खुद को जिंदा साबित करने की जद्दोजहद कर रहे शख्स का नामांकन खारिज, रिटर्निंग ऑफिसर भी कागजात चेक करके हैरान। कानपुर में बिस्किट फैक्ट्री में लगी भीषण आग का कारण स्पष्ट नहीं, सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। कानपुर में कंटेनर से 84,000 लीटर बियर बरामद की गई, बरामद बियर की कीमत 16 लाख रुपए बताई जा रही है। महोबा में महिला ने सिपाही पर 2 सालों तक शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया, महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज, हो रही विभागीय कार्रवाई। सोनभद्र में प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप, खनन माफिया नदी की जलधारा को रोककर मशीनों से खनन का काम कर रहे थे। संभल में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पुलिस की कार्रवाई, एसपी ने 16 अपराधियों को किया जिला बदल, 18,000 लोगों के खिलाफ रेड कार्ड जारी। बुलंदशहर में तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर पलटी, कार के उड़े परखच्चे, हादसे में 1 की मौत 3 जख्मी। मथुरा की पैगाव ग्राम प्रधान रामवीर सिंह की हत्या मामले में एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, साथ ही भागने में कामयाब। बांदा में 150 रुपए के लिए युवक पर चाकू से हमला, गंभीर हालत में युवक कानपुर रेफर किया गया, पुलिस जांच में जुटी। बुलंदशहर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, बेमौसम बारिश ने किसानों की बढ़ाई चिंता। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में किया रोड शो में लोगों ने की फूलों की बारिश। उत्तराखंड के गंगोत्री समेत हर्षिल और नीलांग घाटी में भारी बर्फबारी, मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बर्फबारी और बारिश की आशंका जाहिर की है। कश्मीर घाटी में पर्यटन के साथ साथ नाइट लाइफ को बढ़ावा देने की कवायद, जगमगाता शिकारा पर्यटकों को खूबसूरत सवारी पर ले जाने के लिए तैयार होंगे। गलवान में भारतीय सैनिकों से झड़प में मारे गए थे चीन के 38 सैनिक, ऑस्ट्रेलिया
अखबार का खुलासा, अंधेरे में नदी में बह गए थे चीन के सैनिक। चीन को लेकर राहुल ने पीएम मोदी पर कसा तंज। चीन ने पहले हमारे देश की जमीन पर कब्जा किया और अब नागरिकों का अपहरण कर टॉर्चर कर रहा है। मोदी जी चुपचाप अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का हमला, कहा ये वही लोग हैं जो उस समय हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे थे। राज्यसभा में सुशील मोदी ने उठाया रेलवे बहाली का मुद्दा। 2 की बजाय ली जाए एक परीक्षा, 3.5 लाख छात्रों का रिजल्ट किया जाए घोषित। पश्चिम बंगाल में आज से खुले कक्षा 8 से 12वीं तक के स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज की ऑफलाइन क्लासेस भी आज से ही हो जाएंगी शुरू। कोरोना वैक्सीनेशन में देश ने हासिल किया एक और मुकाम। वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहुंचा 167 करोड़ के पार। भारत में बच्चों का वैक्सीनेशन भी तेज रफ्तार में, करीब 5 करोड़ बच्चों का हुआ वैक्सीनेशन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को दिया निर्देश, कहा वैक्सीन मिक्स ना होने दें। राज्य सरकारें मिक्सिंग बचाने के लिए उठाएं जरूरी कदम। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान चीन दौरे पर, विंटर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में लेंगे हिस्सा। कांगो में हुई बड़ी दुर्घटना, बाजार में गिरी हाई वोल्टेज पावर केबल, 26 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। यूक्रेन संकट पर व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान, कहा रूस से बातचीत के लिए हैं तैयार, लेकिन अपने सिद्धांतों से नहीं करेंगे समझौता। यूक्रेन संकट पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की रूस को चेतावनी, कहा अगर यूक्रेन में घुसपैठ की कोशिश हुई तो लगाएंगे आर्थिक प्रतिबंध। रूस और यूक्रेन में तनाव जारी, रूस ने यूक्रेन बॉर्डर के पास तैनात किए 1 लाख सैनिक, सैटेलाइट इमेज में दिखी सैन्य तैनाती। रूस और बेलारूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी, दोनों देशों के टैंक यूनिट्स ने किया अभ्यास, रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। जर्मनी ने माली में सैन्य तैनाती को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा अभी सैन्य तैनाती हटाने का कोई इरादा नहीं। मैक्सिको में नहीं होगा चाइनीज न्यू ईयर का सेलिब्रेशन, कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से प्रशासन ने लिया फैसला। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन, गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ झड़प में घायल पीएलए कमांडर को बनाया बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का मशाल वाहक। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने इस बात की जानकारी दी। कनाडा में वैक्सीन के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स का प्रदर्शन जारी, ट्रक ड्राइवर्स ने अमेरिका कनाडा हाईवे किया जाम, प्रदर्शनकारियों को हटाने में जुटी पुलिस। वेस्टइंडीज के साथ सीरीज से पहले बढ़ी टीम इंडिया की मुश्किलें, शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड़ समेत टीम इंडिया के कई खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव। सपोर्ट स्टाफ के मेंबर भी हुए कोरोना पॉजिटिव, कोरोना संक्रमित पाए गए सभी लोग क्वारंटीन कर दिए गए हैं। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का बेहतरीन प्रदर्शन, लगातार चौथी बार फाइनल में बनाई जगह, ऑस्ट्रेलिया को 96 रनों से हराया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यश ढल ने खेली कप्तानी पारी, बनाए शानदार शतक। अब 5 फरवरी को खिताब के लिए इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। ओलंपिक गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा लॉरियस अवार्ड के लिए नामित हुए, नीरज का टॉप एथलीट से होगा मुकाबला। एक्टर और फिल्म मेकर अमिताभ दयाल की हार्ट अटैक की वजह से मौत, कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल पोस्ट की थी शेयर। शमिता शेट्टी के जन्मदिन में शामिल हुए राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं तस्वीरें। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड की रिलीज डेट आई सामने, 4 मार्च को रिलीज होगी फिल्म। अभिनेता प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म राधे श्याम 11 मार्च को सिनेमाघरों में होगी रिलीज, अभिनेत्री पूजा ने शेयर किया फिल्म का नया पोस्टर। 20 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म भूल भुलैया 2, कार्तिक ने शेयर किया फिल्म का पोस्टर।